जैसे इसमें पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाई 2। इनमें से कौन सा नंबर डिविजिबल बाई 2 है। इसका मतलब क्या है कि वो 2 के टेबल में आता है नहीं आता है, ये बताना है। कौन सा नंबर डिविजिबल बाई 2 है इनमें से, कि कौन सा नंबर 2 के टेबल में आता है कि नहीं आता है ना। पहला 57 है, 34 इस तरह से। पहले इसका मतलब समझ लें, डिविजिबल बाई 2 का मतलब क्या होता है, 2 के टेबल में आना। जैसे 12 नंबर लिया हमने, 12 2 के टेबल में आता है ना। यस सर। और डिविजिबल बाई 2 का मतलब 12 को अगर हम 2 से डिवाइड करें यूँ करके, तो 2 6 12 हो गया, और नीचे रिमाइंडर देखो 0 बज रहा है। तो यानी कि ये 12 इज डिविजिबल बाई 2। तो वो कौन वो हर वो नंबर डिविजिबल बाई 2 है जिसको हम 2 से डिवाइड करें, आंसर में सॉरी रिमाइंडर में 0 बचे। ये इसका मतलब है। इन सारे सवालों का मतलब यही है। 2 से डिविजिबल मतलब कि 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 बचे। 3 से डिविजिबल मतलब 3 से डिवाइड करें 0 बचे। 4 से डिविजिबल मतलब 4 से डिवाइड करें तो 0 बचे। 5 से डिविजिबल मतलब 5 से उस नंबर को डिवाइड करें तो 0 बचे। लेकिन आवाज बंद करो। लेकिन मेन मुद्दा ये है कि हमें डिवाइड करके नहीं दिखाना है, हमें डायरेक्टली बिना डिवाइड करे बताना है कि वो 2 के टेबल में आएगा नहीं आएगा, 3 के टेबल में आएगा नहीं आएगा, 4 के टेबल में आएगा नहीं आएगा, 5 के टेबल में आएगा नहीं आएगा, है ना। अब ये कैसे बताया जाए, इसकी ट्रिक होती है। आप देख के पहचान जाएंगे कि 2 के टेबल में आएगा नहीं आएगा, मतलब 2 से जब एलसीएम करते टाइम या डिवाइड करते टाइम इसकी मदद ली जाती है, इस लॉजिक की। अब लॉजिक क्या है कि जैसे हमें नंबर दिख रहा है, पहला नंबर दिख रहा है भाई 2 वाला, पहला ही सवाल है 57 34 है ना, और 60 93 126 365 890 992। ठीक है, तो हर वो नंबर 2 से डिविजिबल है जिसके लास्ट में इवन नंबर हो। इवन नंबर हो जोड़ा, जो 2 के टेबल में आता हो, जो आखिरी डिजिट, जैसे 3 4 का आखिरी डिजिट 4 है, 6 0 का आखिरी डिजिट 0 है, 5 7 का आखिरी डिजिट 7 है, 9 3 का आखिरी डिजिट 9 है। लास्ट डिजिट अगर जोड़ा है यानी इवन है। इवन नंबर किसे कहते हैं, 0 2 4 6 8। क्या हो आखिरी में, क्या क्या होना चाहिए, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। अगर इनमें से कोई भी लास्ट डिजिट में दिखे तो यस इट इज डिविजिबल बाई 2, है ना। 2 के टेबल में वो आएगा, मतलब डिवाइड करे बिना ही हम बता देंगे कि उसका रिमाइंडर 0 बचेगा। ठीक है, तो हम मान लेंगे। ठीक है, तो अब इसमें बताइए कौन कौन से नंबर है जिसमें आखिरी में 2, इनमें से कोई नंबर आता है। तो 57 में लास्ट डिजिट इनमें से कुछ है भाई। 57 का लास्ट डिजिट देखिए 7, क्या इनमें से है, नहीं है। तो ये नॉट डिविजिबल बाई 2, मतलब 2 के टेबल में नहीं आता है, नॉट डिविजिबल बाई 2। ठीक है, इसके बाद अगला नंबर है हमारा 34। 4 देखिए इनमें से है, तो ये नंबर आप याद कर लिए, 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10 का 0 इधर आ गया ना। तो बस यही लास्ट में होना चाहिए ना 2 का टेबल। अब देखा हमने 34 में 4 है, हाँ 4 आता है 2 के टेबल में, तो यस 0 है, 0 2 5 10 है ना, 0 10 वाला, तो ये आता है। 3 नहीं आता तो 2 के टेबल नॉट डिविजिबल बाई 2। ये 6 आता है डिविजिबल बाई 2। 5 नहीं आता नॉट डिविजिबल बाई 2। 0 आता है 2 5 10 वाला है ना, यस 2 आता है तो डिविजिबल बाई 2। अब 2 की कहानी खत्म हो गई। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाई 3। मतलब 3 के टेबल में ये नंबर आते नहीं आते हैं। जैसे 2 की लॉजिक है वैसे 3 की लॉजिक बिल्कुल नहीं है। 3 की लॉजिक टोटली डिफरेंट है। 2 की लॉजिक क्या थी कि इनके आखिरी में 4 0 6 2 है ना, ये सब नंबर आना चाहिए। लेकिन 6 के लिए ये लॉजिक बिल्कुल, 3 के लिए ये लॉजिक बिल्कुल नहीं। 3 के लिए लॉजिक ये है कि जो भी नंबर दिए हैं उन सबको जोड़ दो, और जोड़ने के बाद अगर वो 3 के टेबल में आता है तो वो नंबर डिविजिबल बाय 3 है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे डिविजिबल विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 3, मतलब 3 के टेबल में आएंगे और रिमाइंडर 0 बचेगा ना, नीचे कुछ नहीं बचेगा। तो हम 42 आप 3 से डिवाइड करके भी देख सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा नंबर जब दिया जाए तो डिवाइड करने में टाइम लगेगा, तो इसलिए ये ट्रिक्स अपनाई जाती हैं। ये सब तो आप ओरली बताते हैं, बहुत बड़ा लाखों करोड़ों नंबर हो, बस उसका आखिरी डिजिट देखो। अगर 2 4 6 8 10 में से 0 में से है तो वो 2 से डिविजिबल है। इसी तरह लाखों करोड़ों में कोई नंबर हो, उसके सारे नंबर को जोड़ दो। जैसे 42 है, अब कैसे इसको जोड़ेंगे, जैसे 3 से चेक करना है। क्या चेक करना है, डिविजिबिलिटी बाई 3। तो क्या है, सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट्स, सारे डिजिट को जोड़ो और 3 के टेबल में वो आना चाहिए। अंदर बढ़ो, अभी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जैसे 42 लिखा है, 42 क्या 3 के टेबल में आता है, कैसे पता करें, 4 और 2 के बीच में प्लस लगा दो, 4 2 6, 6 3 के टेबल में आता है नहीं आता है, तो 3 2 6 ना, तो ये 42 इज डिविजिबल बाई 3। यस
इट इज डिविजिबल बाय 3, ठीक है। उसके बाद जैसे 73 है, 73 को अगर जोड़ेंगे 7 + 3 10 हो गया। 10 3 के टेबल में आता है? नहीं आता है, तो नॉट डिविजिबल बाय 3। 8 4 12 हो गया। 12 3 के टेबल में आता है? यस। 1 + 0 + 5, 1 + 0 तो 1 ही रहा, प्लस 1 + 5 हो गया 6, 6 3 के टेबल में आता है। 105 3 के टेबल में आता है। 314 3 1 4 4 4 8 8 3 के टेबल में नहीं। अच्छा 726 बड़ा नंबर हम आपको करके दिखाते रहे। जैसे 726 है ना, हम क्या करेंगे 7 लिखेंगे +2 लिखेंगे +6 लिखेंगे, ठीक है। 7 2 9 6 15 15 हो गया, ठीक है। 15 3 के टेबल में आता है ना, तो हम लिखेंगे 726 इज डिविजिबल बाय 3, ठीक है। इसी तरह 314 हो गया, 814 8 1 9 9 4 13 नहीं आता, 13 नहीं आता, 9 1 10 5 15 15 ठीक है टेबल में आता, तो यस इट इज डिविजिबल बाय 3। अब अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 5। तो 5 की ट्रिक ये है कि उनके लास्ट में या तो 0 हो या तो 5 हो, तो वो डिविजिबल बाय 5 है, वरना नहीं है। 5 की ट्रिक क्या है? डिविजिबल बाय 5 के नंबर कौन सा 5 के टेबल में आएगा, डिवाइड हो जाएगा पूरी तरीके से, रिमाइंडर नहीं बचेगा। उसकी ट्रिक ये है कि लास्ट में या तो 0 हो या तो 5 हो, उसके अलावा कोई भी नंबर होगा तो 5 के टेबल में नहीं आता। अब जैसे 630 है, देखो 0 है तो आता है 5 5 6 30। 9 है, 9 5 के टेबल में नहीं आता, लास्ट में नहीं है तो नहीं। 75 लास्ट में 5 है ना, तो ये 5 के टेबल में आएगा, डिवाइड करेंगे तो अपने आप आ जाएगा 5 × 5 और 5 5 20 15 बार में, है ना। लास्ट में 0 है तो 5 के टेबल में आएगा। 5 है, यस 5 के टेबल में आएगा। 0 है 5 के टेबल में आएगा। 4 है, नहीं आएगा। 5 है तो या 5 के टेबल में आएगा, यस इट इज डिविजिबल बाय 5। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 9। अब 9 की ट्रिक क्या है कि अगर हमने नंबर जो दिए हैं उनको जोड़ो, अगर वो 9 के टेबल में आते हैं तो वो यस इट इज डिविजिबल बाय 9। जैसे 36 है, 3 + 6 9 9 4 36 है ना, तो यस इट इज डिविजिबल बाय 9। अब 9 + 0 90 हो गया, सॉरी 9 + 0 करोगे 9 ही आएगा, ठीक है। 9 1 9 तो 9 के टेबल में आता है। 157 है, 5 1 6 7 6 13 13 9 के टेबल में नहीं आता, नॉट डिविजिबल बाय 9। 4 2 6 6 3 9 9 आता है तो ये 9 के टेबल में आएगा, ठीक है। अच्छा जैसे कैसे आएगा, अगर आपको कंफर्म भी करना है, जैसे 243 है तो 243 के लिए भाई 9 से चेक करना है आपको, तो 2 + 4 + 3 आपने किया, 3 और 9 में यही करते हैं कि सबको जोड़ देते हैं, बाकी सबका अलग अलग है। 4 2 6 3 9 9 आ रहा है तो 9 यस इट इज डिविजिबल बाय 9, वरना आप क्या करिए 9 से 243 को डिवाइड करें। 9 2 द 18, 14 में से 8 गया 6, एक में देखिए 0 63, 9 7 द 63, ठीक है। क्या आ गया 27, तो देखा 9 के टेबल में आ गया, रिमाइंडर देखिए कुछ नहीं बचा, तो यस इट इज डिविजिबल बाय 9, ठीक है। क्लियर हो गई बात? हाँ क्लियर हो गई बात। अब इसके बाद जो है सारे 9 वाले आप कर लेंगे, ये भी करके देखिएगा ना। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर डिविजिबल बाय 10। तो 10 की ट्रिक ये है कि हर नंबर के लास्ट में अगर 0 है, नंबर के लास्ट में अगर 0 है, चाहे करोड़ों लाखों, अगर लास्ट में 0 है तो वो 10 के टेबल में आता है, वरना नहीं आता है। अब देखिए इसमें 0 नहीं है, 5 है, तो ये 5 के टेबल में तो आता है लेकिन 10 के टेबल में नहीं आता है, ठीक है। 10 अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 7 70, रिमाइंडर 5 बचेगा, ठीक है, तो ये नहीं है। 80 0 है लास्ट में, तो यस इट इज डिविजिबल बाय 10, ठीक है। बस आपको करना कैसे है, जैसे मान लीजिए 400 है, लास्ट में हमें 0 दिखा तो यस इट इज डिविजिबल बाय 10, ठीक है, बस ये लिख देना है, ठीक है। अगर आपको वेरीफाई करना है तो 10 से 400 को डिवाइड कर, 10 4 द 40 कट गया, 0 बच्चा यहाँ भी तर यहाँ भी तर दी, ठीक है। क्लियर हो गई बात? तो बस इसी तरह ये सारे नंबर कर लेंगे आप। ये 10 के टेबल में नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये आएगा, इसमें 0 होगा वो आएगा, बाकी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये थी ट्रिक इन सवालों की, ठीक है। और 7 और 11 का थोड़ा डिफरेंट मामला होता है। 8 का, अब 4 का इसमें दिया नहीं है। 4 की ये ट्रिक होती है कि आखिरी के 2 डिजिट 4 के टेबल में आना चाहिए, ठीक है। 7 और 11 का थोड़ा टफ मामला होता है, लेकिन वो भी आसानी है। 9 का बता दिया। 6 का ये ट्रिक होती है कि वो जो नंबर है वो 3 और 2 दोनों के टेबल में आता है, तो वही 6 के टेबल में आएगा, ठीक है। तो इतना डिटेल में जितना दिया उतना पढ़ लिया, ठीक है। नोट सारे सवाल करने को।